विदुर जी ने मैत्री जी से पूछा कि आपने मनु के वंश के दो पुत्र बताए थे, एक प्रियव्रत और एक उत्तानपाद। तो उत्तानपाद के तो पुत्र ध्रुव जी हुए, जिसका चरित्र हम लोगों ने कल श्रवण किया। उत्तानपाद का क्या हुआ? तो कहे उत्तानपाद तो जैसे ही वयस्क हुए उन्होंने घर छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि मोक्ष के लिए भगवान ने शरीर दिया और मोक्ष की प्राप्ति को छोड़कर हम शरीर को भोग में क्यों लगाएं। इसलिए उन्होंने कोई घर गृहस्थी नहीं किया, सब कुछ छोड़ दिया, छोड़कर निकल गए, लीन हो गए भगवान के भक्ति भजन में। ब्रह्मा जी सोचे बताओ, धरती मनुष्य नहीं है और प्रियव्रत भी चले गए भगवान के भजन में। ब्रह्मा जी आए हैं, निवेदन किया है उन्होंने, प्रियव्रत निसंदेह भगवत प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, लेकिन अभी क्योंकि धरती पर मनुष्य नहीं है, तुम दो ही भाई हो, तो कम से कम एक ही आध संतान उत्पन्न कर दो, फिर चले जाते। देखिए विधि व्यवस्था बनाई गई थी पूर्व में, क्योंकि मनुष्य धरती पर थे नहीं, आदमी थे नहीं, तो यह बनाया था कि भाई जीवन में एक बार समागम करके पुत्र उत्पत्ति कर लो, जिससे वंश वृद्धि हो जाए, फिर तुम अपना मोक्ष के मार्ग पे निकल जाओ। इसलिए चार बनाए गए थे। पहला सन्यास, जिसमें ज्ञानार्जन करना था, दूसरा गृहस्थ, जिसमें गृहस्थी करना था, और तीसरा वानप्रस्थ यानी गृहस्थ को छोड़ने का अभ्यास, और चौथा सन्यास। मतलब अब घर की तरफ देखना भी नहीं है, चिंतन भी नहीं करना, वो सन्यास। लेकिन आज देख लो अपने आप को, आप लोग जिसके दाढ़ी बाल सफेद है, अभी नाक मुंह गाड़े घर में पड़े हैं। ये वर्ण व्यवस्था शुरुआत में बनाया गया था क्योंकि मनुष्य थे नहीं, तो ठीक है भाई, गृहस्थी फंस गए। वास्तव में जो ज्ञान अर्जित कर लिया 1 से 25 साल ब्रह्मचर्य में, वो गृहस्थी को स्वीकार नहीं किया। सुखदेव जी कहाँ स्वीकार किया? क्योंकि पहले ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, वो प्रारंभ में ही ज्ञान प्राप्त कर लिए। इसलिए जो अज्ञानी थे, जिनको ज्ञान नहीं था, वो गिर गए और गिर करके गृहस्थ हो। लेकिन जो ज्ञानवान हो गया, जो जान गया, वो गृहस्थी को नहीं बनाया, वो भगवत मार्ग में निकल गया। लेकिन जिसको ज्ञान नहीं हुआ, जो यही समझ लिया कि ये संसार ही सब कुछ है, यही घर परिवार संसार समाज पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी बिजनेस व्यापार ही सब कुछ है, वो गिरा और गृहस्थ हो गया। ठीक है, गिर गए तो 25 से 50 साल तक गिरे हो। फिर मनुष्यों ने कहा कि 50 के बाद नहीं ना, क्योंकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य मोक्ष, 50 के बाद निकलो। अब 25 साल जो आप गृहस्थ में रहकर घर परिवार बीवी बच्चे बनाए हैं, उससे इतना जल्दी मोह हो जाएगा नहीं, तो सीधा संन्यास नहीं दिए तो क्या बेकाई नहीं छोड़ पाएंगे। इसलिए बीच में वानप्रस्थ बनाया। वानप्रस्थ क्या है? इंटरमीडिएट, वो मीडिएशन करता है। क्या करेगा? उसमें अभ्यास करना है घर छोड़ने का, क्योंकि इकट्ठे नहीं छूटेगा। तो 4 महीने तीर्थ में रहना है, तो 1 महीने घर में रहना है, फिर 8 महीने तीर्थ में रहना है, 1 महीने घर में रहना है। ऐसे करके करते 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 घर से दूरी बनाना है, परिवार से दूरी बनाना है, बच्चों से दूरी बनाना है, मोह से दूरी बनाना है, ममता आसक्ति से दूरी बनाना है। और जब 75 हो जाए उसके बाद लौट कर जाना ही नहीं, घर में छोड़ करके निकल जाओ। भगवान का स्मरण करते करते देह को छोड़ दो, ये नियम थी। लेकिन आज देख लो, 90 साल के हो गए, फिर भी उसी गृहस्थी में पड़े। तो प्रियव्रत जी तो शुरुआत में निकल गए। ब्रह्मा जी के आग्रह पर प्रियव्रत जी ने ये स्वीकार किया, ठीक है। तो बरहिष्मती से
प्रियव्रत जी का विवाह हुआ और उनके एक पुत्र हुए जिसका नाम आग्नेन्द्र था। आग्नेन्द्र के पुत्र नाभि हुए। राजा नाभि के कोई संतान नहीं थी। भगवान से उन्होंने आराधना किया, एक बहुत विशाल का यज्ञ करवाया और उसमें उसके परिणाम स्वरूप भगवान का अंशावतार के रूप में ऋषभ देव उत्पन्न हुए। ऋषभ देव अंशावतार। ऋषभ देव बड़े हुए। एक बार देवराज ने उनके राज्य में जल वृष्टि नहीं किया, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। तो ऋषभ देव ने देवराज से मिल करके पृथ्वी पर वृष्टि करवाई। लेकिन ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए थे। तो अंशावतार मनुष्यों की आवश्यकता थी उस समय। तो 100 पुत्र उनके हुए। उस समय आयु भी ज्यादा होती थी लोगों की, धरती मनुष्य ज्यादा थे नहीं। तो ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए। 100 पुत्र में नारद जी कुछ को पढ़ाए तो 9 पुत्र जो उनके थे, 100 में से 9 पुत्र संन्यास ले लिए। इन्हीं को नव योगेश्वर कहा गया है, जिसमें कवि, हरि, प्रबुद्ध, पिपलायन, अग्निहोत्र, द्रुमुल, चमस, करभाजन, ये 9 पुत्र इनके सन्यासी हो गए, विरक्त हो गए और शेष सारे गृहस्थ हो गए। शेष सारे गृहस्थी करने लगे। इन्हीं के वंश में जब ऋषभ देव का एक और पुत्र था, उसका नाम जड़भरत। जड़भरत भी ऋषभ देव के पुत्र थे। तो ऋषभ देव अवस्था जब बीती तो उन्होंने जड़भरत को राज्य अपना दे दिया और निकल गए भगवान के भजन में। निकले तो धीरे धीरे करके उन्होंने अवधूत वृत्ति को ग्रहण कर लिया। पागल टाइप का रहने लगे। क्यों? सही दिखेंगे तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहे, और पागल हो जाएंगे तो खाली भगवान के भजन से मतलब। नंग धड़ंग रहने लगे, एकदम भगवान का स्मरण करते 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 जैसे मस्तान होता है ना, मस्तान टाइप भगवान के भजन में संलग्न हो गए। और शरीर जब छोड़ना हुआ तो अपने मुंह पर एक बहुत बड़ा भारी पत्थर रख लिए। पत्थर रख लिए और एक पत्थर मारे बांस की आग में। बांस में घर्षण हुआ और बांस से प्रज्वलित अग्नि निकली और वो अग्नि पूरे जंगल को जला दी और साथ में वो भी जल करके भस्म भी होता देह का उन्होंने त्याग कर दिया ऋषभ देव ने। इधर भरत जी को लगा कि भाई ये तो परंपरा ही है, जीव के उद्धार के लिए मनुष्य का देह मिला है। तो भरत जी ने भी कि भरत जी के नाम से ही आपके देश का नाम भारत पड़ा है। तो उसका भारत नहीं नाम था, इसका अजनाभ वर्ष नाम। तो अजनाभ वर्ष से भरत के बाद इस देश का नाम भारत वर्ष पड़ा। तो भरत जी भी जब अवस्था उनकी थकी, पुत्रों को सारा राज्य दे करके और जा करके अपना भजन करने लगे। भजन करने लगे भगवान का। हुआ क्या, एक नीचे जहां उन्होंने कुटिया अपनी बनाई भगवत भजन के लिए, उसके लिए एक छोटी सी नदी बहती थी। अक्सर जंगल के जीव जंतु उसमें पानी पीने आते थे। एक दिन अपने भजन